उन्होंने बंगाल में नफरती चिंटुओं को जय श्री राम का नारा लगाने से रोक दिया। इसी भाजपा के मुख्यमंत्री से निकलने वाली ये वाणी बिल्कुल अनसुनी थी। मुख्यमंत्री ये समझते हैं ये नारा कुछ लोगों के विरोध में या उनको चिढ़ाने जलाने के लिए लगाए जाते हैं, यानी ये नारा धार्मिक ना होकर पूर्ण रूप से राजनीतिक और बंटवारे का नारा बन चुका है। हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही। क्या कोई व्यक्ति किसी से नफरत कर सकता है? क्या वो मस्जिद के सामने जाकर गंदे गंदे गाने बजा सकता है? क्या मस्जिद पे चढ़कर किसी के धर्म का अपमान कर सकता है? क्या वो राह चलते किसी मुसलमान की लिंचिंग कर सकता है? क्या चर्च में घुसकर तोड़फोड़ कर सकता है? क्या वो किसी पादरी पर हमला कर सकते हैं? दोस्तों, लगता है शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने के बाद पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने बंगाल में नफरती चिंटुओं को जय श्री राम का नारा लगाने से रोक दिया। हैरानी की बात है। आज शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के जोरासवाड़ी गए थे। ये जगह रविंद्रनाथ टैगोर की और बंगाली संस्कृति की विरासत से जुड़ी है। जब मुख्यमंत्री महोदय वहां पहुंचे तो हमेशा की तरह उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लिहाजा मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें फौरन ही रोक दिया और कहा, मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। ये सुनना था कि सारे अखबारों की हेडलाइन बन गई और इस पर प्राइम टाइम और सोशल मीडिया पर मीम्स बनना शुरू हो गए। किसी भाजपा के मुख्यमंत्री से निकलने वाली ये वाणी बिल्कुल अनसुनी थी, जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोग पूछ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के अंदर पूर्व कांग्रेसी या तृणमूल कांग्रेसी जाग गया है। आखिर जिस नारे को धार्मिक से बदलकर राजनीतिक किया गया और उसी की बदौलत देश भर में चढ़ाने और डराने के माध्यम से माहौल बनाया जा रहा है, उस महान नारे को एक बीजेपी के मुख्यमंत्री ने बंद करा दिया। शुभेंदु अधिकारी जब से भाजपा में आए हैं उनके नफरती कथित बयान सामने आते रहते हैं। आखिर क्या मजबूरी में नफरती चोला ओढ़ने वाले शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से बदल गए या बंगाल में फैली अशांति को रोकने के लिए उन्हें ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि फिलहाल बंगाल से नफरती तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो पूरी दुनिया में बंगाल को शर्मिंदा कर रही हैं। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक चढ़कर भाजपा के लोग तांडव कर रहे हैं। अच्छा, इस नारे को बंद कराने से एक बात तो क्लियर हो गई कि मुख्यमंत्री ये समझते हैं, यानी शुभेंदु अधिकारी कहीं न कहीं ये मानते हैं ये नारा कुछ लोगों के विरोध में या उनको चिढ़ाने जलाने के लिए लगाए जाते हैं, यानी ये नारा धार्मिक ना होकर पूर्ण रूप से राजनीतिक और बंटवारे का नारा बन चुका है। वरना उन्हें ऐसा नहीं लगता या अंदर से एहसास न होता तो वो उसे चुप नहीं कराते। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक खींचातान का समय नहीं है, आगे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जो लोग खींचातान करना चाहते हैं वो करते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा कि हमें आज गुरुदेव को यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करते हुए पदभार ग्रहण किया है। यानी बंगाल और बंगाली संस्कृति को गुरुदेव की चेतना और आदर्शों से निर्देशित होना चाहिए। यानी बंगाल के नए सीएम का कहना है कि बंगाल को गुरुदेव की चेतना उनके आदर्शों के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जय श्री राम कहने का स्थान नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं कोई विवादित टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। बंगाल को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, संस्कृति और शिक्षा नष्ट हो चुकी है, आइए बंगाल का पुनर्निर्माण करें। गुरुदेव चाहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानपान नहीं बल्कि एक दयालु और संवेदनशील इंसान बनना होना चाहिए। वो पूर्व और पश्चिम यानी पूरी दुनिया के श्रेष्ठ विचारों के मेल के पक्षधर थे। यानी दुनिया में जो भी विचार अच्छे हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने विश्व भारती विद्यालय को स्थापित करने का यही उद्देश्य रखा, दुनिया को एक घोंसले में लाना होगा। गुरुजी का मानना था कि पारंपरिक शिक्षा केवल मातृभाषा में होनी चाहिए, बच्चों को अनुभव से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। समूचा ज्ञान और विचार शिक्षा का प्रसार था। टैगोर साहब ने मानववादी शिक्षा के प्रसार का ज्ञान दिया और बीजेपी आरएसएस का ज्ञान किस तरह का है। पहली बात तो ये समझिए कि शिक्षा को चौपट और बर्बाद किया जा रहा है। हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। नफरती विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है और शिक्षा के नाम पर युवाओं को गुंडा, बदमाश, आतंकी बनाए जा रहे हैं। जरा सोचिए कि रविंद्रनाथ टैगोर की मानववादी शिक्षा को लेकर क्या कोई व्यक्ति किसी से नफरत कर सकता है? क्या वो मस्जिद के सामने जाकर गंदे गंदे गाने बजा सकता है? क्या मस्जिद पे चढ़कर किसी के धर्म का अपमान कर सकता है? क्या वो राह चलते किसी मुसलमान की लिंचिंग कर सकता है? क्या चर्च में घुसकर तोड़फोड़ कर सकता है? क्या वो किसी पादरी पर हमला कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। टैगोर साहब की मूर्ति पूजा से इनके विचारों पर इतना असर पड़ सकता है
तो बीजेपी आरएसएस की व्यवस्था से जो कहीं पर मेल नहीं खाता। टैगोर साहब का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान पाना नहीं बल्कि एक दयालु और संवेदनशील इंसान बनना होना चाहिए। जबकि पिछले 12 साल से आप देखते हैं कि देश के युवाओं का क्या हाल है। शिक्षा के माध्यम से यहाँ नफरती चिंटू पैदा किए जा रहे हैं। खुलेआम किसी व्यक्ति की लिंचिंग हो जाती है। खुलेआम किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया जाता है, कभी गाय के नाम पर, कभी राम के नाम पर। ऐसे चिंटुओं को सिस्टम बचा लेता है या उनका समर्थन करता है। उनका माल्यार्पण किया जाता है और उनका खुलकर साथ दिया जाता है और उनको बचा लिया जाता है। और ज्यादातर लोग उसी तरह के संगठन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। जैसे हम कभी कहानियों में पढ़ा करते थे कि राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति लोगों को परेशान करता है, उनको रोता बिलखता देखकर खुश होता है। और यही हाल आज नफरती चिंटुओं का है। आपको याद होगा उत्तराखंड में एक जिम ट्रेनर जिसने एक मुसलमान को परेशान कर रहे लोगों को रोक दिया। बाद में चिंटुओं का पूरा गैंग उस दीपक के खिलाफ खड़ा हो गया। उसे मारने की धमकियां दी गईं और उसके जिम पर भी हमला किया गया। सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल को टैगोर साहब की विचारधारा के हिसाब से चलाना चाहते हैं। क्या भाजपा के साथ ये संभव है? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आपको कुछ इतिहास के पन्नों में ले जाते हैं। साल 2020 में दिल्ली की जांच एजेंसियों की उनके ऊपर विशेष नजर पड़ी और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और 21 की शुरुआत में बंगाल चुनाव में एक बयान उन्होंने दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को बेगम कहकर पुकारा और ये भी कहा कि अगर आपने बेगम को वोट दिया तो ये इलाका मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। चुनाव आयोग ने इसे गलत माना और चुनाव आयोग ने उनको चेतावनी दी। उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, ये नारा गड़बड़ है। अगस्त 2025 में उन्होंने बयान दिया कि बंगाल में बिहार जैसा SIR करवाना चाहिए क्योंकि यहाँ 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर घुसपैठ के तौर पर हैं। यानी 2025 में उन्होंने बयान दिया था कि 1 करोड़ वोटरों को हटाने की जरूरत है। बाद में चुनाव आयोग ने 51 लाख वोटरों को यानी तकरीबन 1 करोड़ वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा ही दिया। भवानीपुर में अंतिम प्रचार के दौरान मंदिर में जाकर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों से बंगाल बचाने की अपील कर रहा हूँ। यानी उन्होंने मुसलमानों से खतरा कहीं न कहीं उनकी तरफ इशारा किया। काउंटिंग के दिन भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हिंदू वोटरों को एकजुट होने की अपील की। शुभेंदु अधिकारी जब कांग्रेस और TMC में थे तब उनकी राजनीति नंदीग्राम आंदोलन, जमीन अधिग्रहण विरोध और ममता बनर्जी के संगठन की राजनीति पर आधारित था। उस दौरान हिंदू विरोधी या मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली भाषा नजर नहीं आती थी, लेकिन बीजेपी में आते ही उनकी भाषा बदल गई। 2020 के आखिर में भाजपा का गमछा ओढ़ते हुए, लेकिन 2021 के बाद शुभेंदु अधिकारी के भाषणों में पाकिस्तान, रोहिंग्या, मुसलमान, बेगम, ये तमाम अल्फाज आपको देखने को मिलेंगे। कभी माननीय प्रधानमंत्री शुभेंदु अधिकारी को खूब घेरते थे। माननीय अमित शाह कहते थे कि ये शख्स कैमरे पर घूस लेता है, TMC वाला भ्रष्टाचारी है। कुल मिलाकर आज जब ये भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री चुने गए तो सवाल ये है कि बंगाल को चलाते कैसे हैं, टैगोर साहब की विचारधारा से या बीजेपी की विचारधारा से। फिलहाल पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है। मुख्यमंत्री को चाहिए सबसे पहले शांति लाने का प्रयास करें। बंगाल के हिजरी शरीफ में 60 दुकानें जलकर राख हो गयी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की दुकानें थी। आखिर इन परिवारों की सुध कौन लेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? इनके पुनर्वास की व्यवस्था कौन करेगा? मगर समस्या यह कि गोदी मीडिया को इसमें कुछ भी खराब नजर नहीं आता। कथित भाजपाई कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो TMC के बड़े बड़े नेताओं के दरवाजे पर जाकर उस पर भाजपा के झंडे लगा रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।